हर एक चीज में कांग्रेस का प्रोपेगेंडा होता है। जब हमारा वो आया था कश्मीर फाइल्स आई थी, हम जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर में हमने कश्मीरी भाइयों को देखा आपने, वो तब भी वो उनकी आंखों से लिटरली आंसू आ गए। मैं उनके साथ क्या राहुल गांधी मेरा बाप है और तुम्हारी नजर में तो वो तुम नहीं बोलते, लेकिन संबित पात्रा तो बोलता है ना। संबित पात्रा तो बोलता है कि मोदी इस देश का बाप है, साफ साफ बोलते हैं संबित पात्रा, और तुम उसी के चेले हो सारे। और सीना ठोक के कह रहे चले। इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इनको पूरा परिवारवाद खत्म होता नजर आ रहा है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ, जितने भी ये पार्टी में 33-34 जितनी पार्टी हैं, क्या ये अपने आप में एक है? अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, किसने कहा इलेक्शन लड़ा? आपने देखा नहीं था? बंगाल में ममता बनर्जी ने मना कर दिया, केजरीवाल नहीं लड़े। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जो राहुल गांधी निकले हैं, वो समाज का भेदभाव मिटाने का एक अब ऐसे है ना, अब अगर भारत के साथ पंगा लिया और खास करके मोदी जी के साथ पंगा लिया, उसके साथ मोई जैसे एग्जांपल मालदीव देख लीजिए, श्रीलंका के भी कुछ साल पहले ऐसे हुआ था। तो भारत से पंगा लेना, केरला में ऐसे ही होगा हिंदुओं के साथ। जहाँ जहाँ हिंदू कम होगा, जहाँ जहाँ हिंदू घटा, वहाँ वहाँ देश बटा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो राहुल गांधी ये बताए कि भारत को तोड़ा किसने? राहुल गांधी के बाप दादाओं ने। अरे भिखारी बनेंगे अब, मुद्दे सारे चले गए, कोई साथ नहीं दे रहा है, सारे राज्य चले गए, चुनाव हार रहे हैं, लोग चप्पलें जूते मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। तो कैसे क्या करेंगे फिर? लाख से कांग्रेस खत्म। अपने में भगवान राम आए थे, उन्होंने कहा 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं आए। कहना वही चाह रहा है जो उसके मन में है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा चेंज है। आपने वीडियो सुना ना, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो चोर चुरक्का क्यों जाए? क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हालात खराब है कि वहाँ पे तो अब वहाँ के यहाँ का मुस्लिम भी पाकिस्तान में जाना जाता, वहाँ पे भी कह रहे हैं आदित्यनाथ को बना दो वहाँ पे पीएम। भाई मेरे वो अकबर के बीच है, वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। कोई अगर सनातनी होकर राम मंदिर का विरोध करता है तो वो अकबर का बीज है। कहते हैं हॉस्पिटल बनाने, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का खर्चा क्या, हमारा टैक्स नहीं क्या, वो हमारा अपना उनका पैसा जिन्होंने डोनेट किया उनके उससे बन रहा है राम मंदिर। कैसे बोल सकते हैं कि राम का विरोध करेंगे? कह तो रहे हैं कि राम मंदिर का एजेंडा लेके बीजेपी चुनाव जीतेगी। ये हर एक चीज में कांग्रेस का प्रोपेगेंडा होता है। जब हमारा वो आया था कश्मीर फाइल्स आई थी, हम जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर में हमने कश्मीरी भाइयों को देखा आपने, वो तब भी वो उनकी आंखों से लिटरली आंसू आ गए। मैं उनके साथ गया था मूवी देखने, आंसू आ गए, और ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स भी झूठी है। जो इनके खिलाफ जाते हैं ना, वो इनका प्रोपेगेंडा बोलते हैं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। हर चीज जो है गलत चीज ये करते हैं। फिर उसके बाद आपके हिसाब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है, प्रोपेगेंडा या फिर समाज भेदभाव मिटाने का? जोड़ो ये कैसे कर सकते हैं भारत जोड़ो, जब कांग्रेस ने तोड़ा ही कांग्रेस ने था भारत को किसने तोड़ा? कांग्रेस ने। इधर आ जाइए अंकल, सामने आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलो। बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जो राहुल गांधी निकले हैं, वो समाज का भेदभाव मिटाने का एक यात्रा है या फिर एजेंडा है कांग्रेस? एक तो उन्होंने भारत जोड़ो वाली बात कही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तो इंडियन बना रहे गठबंधन अपना, दूसरी तरफ भारत जोड़ो, ये तो यही गलत हो गए। चलो भारत जोड़ो को कर भी लिया, तो भारत में से जो निकले उनके जोड़ने की बात करेंगे वो अपने मुंह से। इन्होंने तो तोड़ा, ये कैसे जोड़ेंगे? इन्होंने ही तोड़ा भारत को। भारत के हिस्से किसने किए? इन्होंने किए। किसने किए? ये कैसे जोड़ेंगे? अगर ये लाने की बात करेंगे हम इनके समर्थन करेंगे। एक बार कहे हम बांग्लादेश को लेके आएंगे, हम पाकिस्तान को लेके आएंगे, हम अखंड भारत चाह रहे हैं आप लोग। भारत हम चाह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश कभी भी हमसे अलग होना नहीं चाहता। ये गांधी कांग्रेस ने कराया अलग। बांग्लादेश आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, अपने फैक्ट्स क्लियर कीजिए, कभी बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होना चाहिए। इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इनको पूरा परिवारवाद खत्म होता नजर आ रहा है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ, जितने भी ये पार्टी में 33-34 जितनी पार्टी हैं, क्या ये अपने आप में एक है? अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, किसने कहा इलेक्शन लड़ा? आपने देखा नहीं था? बंगाल में ममता बनर्जी ने मना कर दिया, केजरीवाल नहीं लड़ने दे रहा, वहां वो उद्धव ठाकरे नहीं लड़ने दे रहा। कहाँ कौन लड़ने दे रहा है? मायावती खुद साथ नहीं लड़ रही, अखिलेश यादव ने खुद मना कर दिया, मैं कांग्रेस को चुन। कहाँ ये एक है यार? अब जब इन्हें पता चल गया यार 3 राज्यों में हार गए, अब ये इन्होंने लगा नहीं यार, अब तो यार करना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी, क्योंकि ममता बनर्जी को वहाँ कॉन्फिडेंस है कि मैं तो जीत लूंगी, यहाँ नहीं आना भैया, फिर भी ये एक नहीं है, एक है ही नहीं, लॉजिकली भी एक नहीं है, इनकी मानसिकता एक नहीं है। वही लोग हैं आपस में जो एक दूसरे की बुराइयां करते थे, ठीक है ना? फारूक अब्दुल्ला उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रही है। ये मुलायम सिंह यादव है जो मायावती को गाली देते थे। मायावती, ममता बनर्जी का नाम लिया था तो एक चीज मुझे याद आया, अभी बंगाल में कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें बोला सबे बारात की छुट्टी होगी, लेकिन रामनवमी की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। क्या ये 2024 चुनाव के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है मुस्लिमों का वोट को अट्रैक्ट करने? यार ये नॉर्मल सी बात है बंगाल के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुओं की छुट्टी कैंसिल हो गई। ऐसे ही होगा हिंदुओं के साथ,
केरला में ऐसे ही होगा हिंदुओं के साथ। जहां जहां हिंदू कम होगा, जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां देश बटा। ये ध्यान रखना। अगर हिंदू को देश नहीं बांटना है ना, तो हिंदू को एक होना पड़ेगा। आज देख लो आप केरला और बंगाल की हालत, हिंदुओं को लात मार के भगाया जा रहा है। वहां म्यांमार से लोग आ रहे हैं, 1 मिनट के अंदर उनके आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं, 1 मिनट के अंदर, ताकि चुनाव में भाग ले सके। और वहीं बिहार का आदमी या कहीं दिल्ली का आदमी बंगाल पहुंच के दिखा दे और आइडेंटिटी कार्ड बना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अभी तक जो टांगे चला रहे हैं ना, उनके आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने, लेकिन जो म्यांमार से आदमी आ रहा बर्मा से, उसका तुरंत आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। कैसे? कश्मीर तक बर्मानी का आदमी वहां पहुंचा हुआ है। कैसे? वोट बैंक बनाने के लिए। जनसंख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? वोट बैंक बनाने के लिए। एनआरसी क्यों नहीं लाया जा रहा? वोट बैंक बनाने के लिए कि एनआरसी लाएंगे, सीए आएगा तो ये इनको सबको भगा देंगे, हमारा वोट बैंक घट जाएगा। वोट बैंक बनाने के लिए ये लोग इतना कर रहे हैं। मोदी ने ऐसा क्या किया कि वोट बैंक बनेगा और 24 में चुनाव वो जीतेंगे? वोट बैंक तो बनेगा। अब ये सीए आने वाला है, इनकी बैंड बजने वाली है, एनआरसी आने वाला है, ये पॉपुलेशन बिल आने वाला है। सब बैंड गूगल पे बजाएंगे। डालना मोदी ने क्या करा है, आप गूगल पे डालना मोदी ने क्या करा है। आप बता दीजिए ना, जब आप साक्षात खड़े हैं तो गूगल की क्या? 1000 परियोजनाएं हैं, गिनते बताइए गिनते ना, बता दो दे। चार परियोजना हम भी जाने। क्या? 2-4 परियोजनाओं के नाम हम भी जानना चाहते हैं, आप बता दीजिए। अरे मैं परियोजना अरे बता दो ना। मैं बता रहा हूँ परियोजना क्या है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 21-22 तारीख को, सभी हिंदुओं को आना है। 22 तारीख को। 22 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है मेरा। बस भाई, जो हाँ, देखिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो राहुल गांधी ये बताए कि भारत को तोड़ा किसने? राहुल गांधी के बाप दादाओं ने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर जो भारत जोड़ेगा, ये भारत तोड़ने वाले लोग आज भारत जोड़ने निकले। ये भारत नहीं जोड़ रहे, अपने कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के लिए निकले। इनको पता है कि अब तो भगवान राम का मंदिर बन गया है, अब तो हमारी हवा निकलने वाली है। और ये राहुल गांधी अगर जो औकात है इसकी, तो ये मध्य प्रदेश तो राजस्थान मंदिर बनने से उनकी हवा कैसे निकल जाएगी? हवा निकल गई ना, क्योंकि कैसे? जितने जे इसके राहुल गांधी के वोट थे, जो हाँ। हिंदू वोट जे देते थे, वो वोट भी अब इधर हो गए, ये कन्वर्ट हो गए। मस्जिद वाली बनी हुई थी ना, लेकिन ये छवि तो मस्जिद वाली बनी हुई थी, हवा तो निकलेगी। मंदिर कैसे बन गया? कि जब हम मुस्लिमों के समर्थक, बाबर के समर्थक, औरंगजेब के समर्थक, और उस देश में मंदिर बन रहा है, ऐसे कैसे बन गया? तो हवा नहीं निकल गई इनकी, है? मंदिर कैसे बन गया यार? दूसरी बात, हवा तो निकलेगी ना, हवा इसलिए निकल मतलब गई। कांग्रेस का कहीं ना कहीं लग रहा था क्या कि राम मंदिर वाले जो जगह था वहां पर मस्जिद बनाने का इरादा था क्या? कांग्रेस को ये नहीं पता था, ये विस्फोट के बारे में उनको पता ही नहीं था कैसे होगा। ये विस्फोट बहुत अचानक हुआ है और ये बहुत बढ़िया विस्फोट है, इनके लिए बहुत बढ़िया मैसेज है। मंदिर बनने से कांग्रेस पार्टी की सारी दुकानें बंद हो चुकी है। अब इसको जाना चाहिए कि हमास में चला जाना चाहिए, वहाँ पे जगह खाली, वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए, या पाकिस्तान चला जाए, या वहाँ इटली चला जाए, अपनी मम्मी को भी लेके चला जाए और वहाँ पे जाकर प्रचार करे। वहाँ पे जाकर खाली है, एक भी भिखारी नहीं है अभी। भिखारियों की जगह खाली है वहाँ पे, वैकेंसी पूरी खाली है। पूरी कांग्रेस को बाहर लग जाना चाहिए, इसकी जमानत जब्त होने वाली है। पूरी वैकेंसी खाली है भाई साहब। भाई इतनी बड़ी पार्टी है हमारे देश की और उसको भिखारी बना रहे हैं। अरे भिखारी बनेंगे अब, मुद्दे सारे चले गए, कोई साथ नहीं दे रहा है, सारे राज्य चले गए, चुनाव हार रहे हैं, लोग चप्पलें जूते मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे फिर लास्ट में? से कांग्रेस खत्म आपके बिल्कुल। हिसाब से? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जड़ से खत्म। तो फिर परिवार विपक्ष में कौन सी पार्टी? परिवारवाद की समाप्ति, परिवारवाद की समाप्ति। विपक्ष में खड़ा होगा जो देश के साथ खड़ा होगा। अब देखते हैं कौन देश के साथ खड़ा होगा, वही एक अच्छा विपक्षी होगा, नहीं तो कोई भी विपक्ष नहीं होगा इस देश में। नहीं रही तो फिर लोकतंत्र तो खत्म। देश के साथ होगा। आप जहां देश का मुद्दा है वहां आप साथ खड़े रहो। मैं खूब आप आलोचना करो, मोदी की करो, बीजेपी की करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे देश की बात आएगी ना और आप वहां विपक्ष में खड़े हो विरोध में, तो आप मुझसे बुरा कोई नहीं है। मेरे लिए आप सबसे घटिया आदमी हो। मेरे लिए मुझे मेरे देश में विपक्ष नहीं चाहिए जो मेरे देश के खिलाफ खड़ा है। आज मोदी अगर देश के साथ है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आज विश्व में यार परचम फैला दिया बंदे ने। आज हमारे देश की कितनी इज्जत है। आज अमेरिका, फ्रांस, कहीं भी चले जाओ आप, आज लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी बातें सुनी जा रही हैं, हर जगह बात सुनी जा रही है, हर जगह एनआरआई सीना तान के खड़ा हुआ है। तो कैसे, ऐसे ही थोड़ी हो गया है, ऐसे ही भोकाल खड़ा कर दिया क्या उस बंदे ने? ऐसे ही नहीं, उसमें कुछ करने की क्षमता है भाई, उसमें जज्बा है, उसमें विजन है देश के लिए कुछ करने का। हजार आइडिया है उसके दिमाग में कि देश को कैसे ऊपर ले जाना है। राहुल गांधी में एक विजन है, एक विजन बता दो मुझे। राहुल गांधी में कोई विजन है देश को आगे ले जाने का?
सर इन दोनों को ज्यादा पता है अभी नहीं, तो आपको नहीं पता है क्या? सर मैं इन लोगों से बहस नहीं कर सकता इन लोगों से बहस नहीं कर सकता सुना सुना एक देखिए ना ना ये मेरे बारे में ही ज्यादा जानते हैं दोनों माइक तो आपके पास था मेरा, फिर भी नहीं बोल रहा है। माइक दे रहे हैं फिर भी भैया नहीं बोलेंगे। आप इनसे पूछ लो 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, पूछ लो इनसे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इनका सवाल बोल है। तो रहे हैं अरे आप जनता है। ना मैं भीड़ नहीं हूँ अब देखिए, फिर सॉरी आप एक बताते हैं। प्लीज मैं भीड़ नहीं हूँ जो भीड़ है आप उनसे बात कीजिए भीड़ में अपनी बैंड बजवाने आ जाएंगे, मैं भीड़ नहीं हूँ। भीड़ में बैंड बजवाने आ जाऊंगा मैं, भीड़ में ये बताने आ जाऊंगा राहुल गांधी मेरे पापा है, भीड़ में ये बताने आ जाऊंगा सोनिया गांधी माता है। अच्छा, राम मंदिर से आप खुश हैं? अरे इनको पता है अच्छी तरह से आप जनता है, राम मंदिर से आप खुश हैं? उनसे बात कीजिए इनको पता है वो सोनिया गांधी मेरी माँ है मैं अच्छा, माइक आप ही के पास नहीं, रख रहा हूँ, हाथ मत सोनिया लगाइए। गांधी मेरी माँ है राहुल गांधी मेरा चाचा है और क्या है और बोलना और हाँ नहीं और क्या है और जरा बोलो ना बाप बताया था राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी मेरा बाप है और तुम्हारी नजर में तो वो तुम नहीं बोलते लेकिन संबित पात्रा तो बोलता है ना संबित पात्रा तो बोलता है कि मोदी इस देश का बाप है साफ साफ बोलते हैं संबित पात्रा और तुम उसी के चेले हो सारे चलो हम तो चले और सीना ठोक के कह रहे चले, सीना ठोक के कह रहे चले, बोलो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जो संबित पात्रा ना, राहुल गांधी की शादी करो, बोलो। अरे चाचा भाई, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ उसका राम मंदिर से आप खुश हैं? मोय 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 अरे सुनो सच बताता हूँ ये चच्चा ऐसा है चच्चा के साथ हमेशा मोय मोय होता है क्योंकि ये मोय मोय के साथ रहेंगे तो मोय मोय होगा ना वो अब ये आदमी गाय माता को एक घटिया शब्द बोल के गया था हमारी गाय माता को, ये इतना घटिया आदमी है, जहाँ भी दिखे इसका चेहरा दिखाओ साले का। अब सुनिए उनको बुरा क्यों लगा मोदी जी फिर से प्रमोट कर दिया गाय को उनको बुरा लग गया अब जो गाय का प्रमोट किए है ना भाई साहब उसका लाखों में डिमांड है और लाखों में डिमांड है पर हर व्यक्ति रखना चाह रहा है जिसके शीश महल भी है ना दिल्ली के अंदर वो भी कह रहा है मैं भी अब रखूंगा वो वाली गाय मैं भी रखूंगा गाय उसका रीजन है होगा 2024 इलेक्शन होगा अब समय तो है 2024 करने वाली बात यार ये खाम खर्चा क्यों कर रहे हो जनता का राय ले लो आएगा तो सेट कर मोदी। दो जनता की राय लो खाम में क्यों पैसा खर्च करोगे यार ये सुनिए 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 मैं बताता हूँ ये जितना भी है ना जितने पैसे खर्च करोगे इलेक्शन पे जनता की राय ले लो आप और जिसको कहते हो सीएम पीएम बना दो और बाद बाकी पैसे बचे हो पाकिस्तान के नाम पे एक ब्रह्मोस बना दो फिर बाबा साहब सुनिए ना, फिर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कहाँ जाएगा? तो मोदी जीतेगा वहां से भी क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हालात खराब है कि वहां पे तो अब वहां के यहाँ का मुस्लिम भी पाकिस्तान में नहीं जाना जाता वहां पे भी कह रहे हैं आदित्यनाथ को बना दो वहां पे पीएम छोटी बात कर दिए मैं करता हूँ अगर वर्ल्ड लीडर का चुनाव है ना मोदी सबसे पहले है पूछो क्यों भाई साहब मोदी कितना फॉलो करते हैं पीछे पीछे डोनाल्ड ट्रम्प अभी जो बाइडन जितना है मोदी जी ये क्या करेगा भाई क्योंकि मोदी पता है क्या है मोदी पता है क्या है मोदी का विचार ही अलग है अपना दुश्मन को भी ना सम्मान से पेश आता है अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी को सब फॉलो करते हैं, हाँ। पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो फिर 26 जनवरी पर मुख्य चीफ गेस्ट का न्योता ठुकराया क्यों? कौन कौन ठुकराया अब पढ़ के आइए किसने ठुकराया? अरे भाई साहब उनका तबीयत खराब हो गया होगा क्या है यार अभी सुनो अगर सुनो अगर जो एक चीज बताओ अगर शेर कुत्तों की रेस में दौड़ेगा तो उसको शेर कैसे कहलाएगा? तो मोदी जी इसे ठुकरा दिया ये दुर्भाग्य उसका है जिसने ठुकराया है, ये दुर्भाग्य उसका है जिसने ठुकराया है, उसका मोय मोय समझ गए ना, ये उसका दुर्भाग्य है हमारा नहीं है। ठुकराओ ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पहले होती थी लोग अमेरिका से दोस्ती कर लो इससे दोस्ती कर लो, भारत किसी की सुनिए जरूरत नहीं है। भारत मतलब 14 से पहले ऐसा सरकार था तो मोय मोय को भारत के साथ लोग कर देता था भारत जो पीएम थे उनके अब ऐसे है ना अब अगर भारत के साथ पंगा लिया और खास करके मोदी जी के साथ पंगा लिया उसके साथ मोय मोय जैसे एग्जांपल मालदीव देख लीजिए श्रीलंका के भी कुछ साल पहले ऐसे हुआ था तो भारत से पंगा लेना मतलब मोय मोय अमेरिका भी जान गया कि भैया मोदी जब तक है ना पंगा कभी नहीं लूंगा भारत से पूछो क्यों भाई उसके साथ भी मोय मोय कर देंगे
जितना सीईओ है भारत के हैं, खाली एक फोन जाएगा, चलो इधर आप, इधर आप, सारे आ जाएंगे। तेज प्रताप यादव के सपने में भगवान राम आए थे, देखिए कह रहे थे कि अयोध्या नहीं आएंगे 22 भाई तारीख साहब, उनके पास सीजनली सपना, देखिए तेज प्रताप जी जो है ना, एक मिनट, तेज प्रताप जी भैया है ना, उनको भैया बोलते हैं हम। राहुल जी के बाद वही है, राहुल जी के बाद वही है। तो उनके सपने में सावन के महीना में अपना वो बैजनाथ बाबा बैजनाथ धाम आ जाते हैं, बोलबम। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी आ जाते हैं जन्माष्टमी पे। अभी राम जी आ रहे हैं ना सपने में, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं उनके सपने में। वो आए हैं ना, राम जी भी आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। सपने में भगवान राम आए थे, उन्होंने कहा 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं आएंगे। कहना वही चाह रहा जो उसे मन में है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा चेंज है। आपने वो सुना ना, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो चोर चुरक्का क्यों जाए। भाई साहब आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना, एक मिनट भाई साहब, आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना। 22 तारीख के पूरा वर्ल्ड के जो है ना मीडिया ऐसे भारत में देखेगा, हमको क्या डर आ रहे हैं, ऐसे देखेगा। रीजन है क्योंकि राम जी आ रहे हैं स्वयं, समझे ना। कैसे डरेगा, यही देखिएगा आप, समझे। देश में पत्रकार को डरा के बोलिएगा विरोधी कैसे डरेगा। पत्रकार को नहीं डरा रहे हैं, ये हम एक ललकार दे रहे हैं कि हम जब ऐसे डरा सकते तो हम वो सोचो कि जब हम इकट्ठे हो गए तो तब क्या होगा। हाँ, हमने आज तक देश के जनता आज तक आपको कभी बदनाम नहीं किया है कि मीडिया बिका हुआ है, पर जो बदनाम किया है ना वो रियल में बिका हुआ है। पूछिए क्यों? सत्ता के लिए पाकिस्तान बना दिया। चलिए आखिरी सवाल कर देते हैं, करिए। 24 में मोदी जी कितना सीट लेके आ रहे हैं लोकसभा में? कितना चाहिए आपको? हमको कितना चाहिए, हमको थोड़ी ना राज करना है। हमको 400 से पार चाहिए, हम 400 से पार लाएंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है। अरे यार, जब मोदी जी राज करेंगे तभी तो हम राज करेंगे। तो आप कैसी बात करोगे, हम क्या राज करेंगे? जब मोदी जी आगे तभी तो तुम राज करोगे। राहुल गांधी आ गए ना तो बिल में बैठे मिलोगे। हमको राज्य तंत्र को फिर ये लेके घूमोगे। मेरा छोड़ दीजिए, माइक पे हमला देखिए फिर यादव जी हैं, लाठी इनका मजबूत है, लाठी लेके घूमेंगे। अभी माइक लेके घूम रहे हैं, फिर लाठी लेके घूमेंगे। नहीं। चलिए, आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी रणतंत्र न्यूज। तब तक ले दीजिए हमें।